नमस्कार दोस्तों, ऑल मनी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा एंजल वन ऐप के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं बेसिक लेवल की, उसको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है, अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जब आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। आप माई वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी स्टॉक आपने ऐड किया हुआ है अपने वॉच लिस्ट के अंदर वो आपको दिखाई देता है। जब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हमें ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने शेयर को ऐड किया हुआ है, ऐसे ही हमें ऑप्शंस के स्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके खरीद पाएंगे। जैसे हम किसी शेयर के ऊपर क्लिक करके शेयर को खरीदते हैं, वैसे यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट ऐड रहेगा तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके खरीदेंगे। यहाँ पर देखिए कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी ऐड कर रखे हुए हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कहते हैं। इसी को हमें खरीदना और बेचना होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं उसको भी पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है निफ्टी का है। इसके बाद यहाँ पर पी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सी लिखा हुआ आ जाए वो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। निफ्टी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है निफ्टी का कॉल ऑप्शन है ये। और निफ्टी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी का पुट ऑप्शन है ये। यहाँ पर देख रहे हैं एक डेट लिखा हुआ है, हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको डेट दिख रहा है यहाँ पर 14 अक्टूबर 2021। तो ये जो डेट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना, ये एक्सपायरी डेट होता है। इसी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ये कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी है ये उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी ट्रेडिंग करनी है इस डेट से पहले करनी है, ठीक है। इस डेट को भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट में ये नंबर आपको दिख रहा है। जैसे 17,900, 17,950, यहाँ पर 18,050 है, 18,000 है। तो ये जो नंबर होता है ना, इसी नंबर को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे विराट कोहली अभी 50 पे खेल रहा है, आपने शर्त लगा दी अपने दोस्त से कि भाई ये जो विराट कोहली है आज 100 लगाएगा। तो जो 100 के ऊपर आपने शर्त लगाई है ना, 100 लगाएगा यानी 100 के ऊपर आपने शर्त लगाई है, वो नंबर जो होता है जिसके ऊपर आप जिसको आप बेस मान करके कोई शर्त लगाते हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वही स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। अभी यहाँ पर देखिए निफ्टी 17,992 पे ट्रेड करा, आपको लग रहा है निफ्टी बढ़ करके 18,000 चला जाएगा। तो आप निफ्टी 14 अक्टूबर 2021 के एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का खरीद सकते हो। हालांकि आप खरीदना चाहो तो 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का भी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किस वाले स्ट्राइक प्राइस को प्रिफर कर रहे हो, ठीक है। देखिए 50-50 पॉइंट का गैप देके स्ट्राइक प्राइस रहता है। जैसे आपको ये लगता है कि भाई विराट 70 मारेगा, 100 मारेगा, 150 मारेगा, 120 मारेगा, जो भी नंबर आपको लगता है आप उसी के ऊपर शर्त लगाते हो, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है। आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से कहाँ जा सकता है, 17,980-90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से कहाँ जा सकता है, 18,000 जा सकता है, 18,050 जा सकता है, 18,100 जा सकता है, 18,150 जा सकता है। तो 50-50 पॉइंट का गैप करके स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को चाहो खरीद सकते हो। देखिए इनके सामने इनके भाव भी दिए गए हैं, सिंपल भाषा में बोले तो भाव। और इसको अगर ऑप्शंस की लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। यानी अगर आप 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो 100 रुपये इसका भाव चल रहा है, 99 रुपये अभी हो गया। इसी तरीके से अगर आप 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो 74 रुपये अभी भाव चला, 74 रुपये 40 पैसे। इसी तरीके से अगर आप 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदते हो तो यहाँ पर 76 रुपये के आसपास भाव चल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट का जो दाम होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो 50-50 पॉइंट का गैप ऊपर रहता है, उसी तरीके से 50-50 पॉइंट का गैप नीचे भी रहता है। यानी पुट ऑप्शन के लिए अगर आप देखोगे तो 17,950 मिलेगा, 17,900 मिलेगा, 17,850 मिलेगा, 17,800 मिलेगा। 50-50 पॉइंट का गैप करके ऑप्शन चेन के ऊपर आप इसको पूरे स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना हो अपने वॉच लिस्ट के अंदर तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ऐड स्टॉक से लिखा हुआ आ रहा है, ये सर्च बॉक्स होता है, इसी के अंदर आपको अपना स्ट्राइक प्राइस टाइप करना होता है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर अगर 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ टाइप करूँगा 18,000।
तो जैसे मैंने 18,000 टाइप किया तो 18,000 के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यहाँ पर लिस्ट के अंदर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर निफ्टी 14 अक्टूबर 2021 के एक्सपायरी वाला सी मतलब कॉल ऑप्शन 18,000, तो इसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर मुझे पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना हो तो पी वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब सवाल आता है कि कॉल ऑप्शन खरीदें या पुट ऑप्शन खरीदें। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मार्केट की दिशा क्या है, मार्केट कहां जा सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहां से, अब हम इसको 18,000 मान के चलते हैं, 17,995 हम 18,000 मान के चलते हैं। अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहां से 18,100, 18,200, 18,300 या उससे ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ने की जब संभावना लगे तो आपको कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना चाहिए, यानी सीई वाले कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर निफ्टी यहां से गिरने की संभावना लगे, यहां से निफ्टी के गिरने की संभावना लगे, यानी 17,900 आ जाए, 17,800 आ जाए, 17,700 आ जाए, यानी ज़्यादा गिरावट की संभावना लगे निफ्टी के अंदर, तब आप पीई वाले कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेंगे तो फायदा रहेगा, यानी पुट ऑप्शंस को खरीदेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगा, यानी एक रेंज बाउंड करके उसी में चलेगा, तो वहां पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आपको नुकसान होगा। कॉल ऑप्शन में भी लॉस होगा, पुट ऑप्शन में भी लॉस होगा, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है पता लगाना कि मार्केट किधर जाएगा, यही तो गेम है। इसको अगर आप समझ गए तो पैसा कमा लेंगे, नहीं समझ पाए तो यहाँ से नुकसान होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो डिपेंड करता है आपके प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, सपोज करो कि आपने 18,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को खरीदा है 100 रुपये के प्रीमियम पे। अब ये प्रॉफिट आपको कब होगा, जब ये 120 हो जाए, 130 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, यानी यहां से बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। 100 का खरीदा 120 पे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, 100 का खरीद के 80 में बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो अब 100 का 120 ये तब होगा जब निफ्टी यहां से 17,980-90 पे चल रहा है, यहां से बढ़ेगा। निफ्टी यहां से जब बढ़ेगा तब ये 100 से ऊपर जाएगा प्रीमियम। निफ्टी यहां से गिर गया तो ये भी गिर जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। आप यहां पर देख रहे हैं जो कॉल ऑप्शन के दोनों प्रीमियम है, दोनों बढ़े हुए हैं, एक 30 रुपया बढ़ा है, एक 38 रुपया बढ़ा है। तो जो पास का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, जो दूर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ी सी कम ग्रोथ है, लेकिन बढ़ा दोनों प्रीमियम है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप निफ्टी को देखिए 92 पॉइंट ऊपर गया है, इसीलिए कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े हैं। और पुट ऑप्शन में गिरावट दिख रही है, इसमें लॉस हो रहा है। तो जब मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा और कॉल में लॉस होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, जो भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है उसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो इस तरीके का बाई ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लॉट साइज डालनी है, एक लॉट मतलब 50 क्वांटिटी। ठीक है, तो 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, आपको 2 लॉट खरीदना है 2 डाल दीजिए, 3 लॉट खरीदना है 3 डाल दीजिए। यहाँ जो भाव दिख रहा है वो एक क्वांटिटी का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक लॉट अगर आप खरीदते हैं तो 4377 रुपये 50 पैसे, यानी जो पैसा लगेगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लगभग 86 रुपये के आसपास एक क्वांटिटी का दाम चल रहा है। तो अगर 50 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, 4377 रुपये के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि भाव थोड़ा घट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट के ऊपर क्लिक करना है और प्राइस वाले बॉक्स में प्राइस डाल देना है कि किस भाव तक मैक्सिमम आप खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर 86 हो रहा है, कभी 87 हो रहा है, कभी 90 हो रहा है, कभी 85 भी हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया 87 रुपये 55 पैसे मैक्सिमम, उससे नीचे मिलेगा तो खरीद लूंगा, उससे ऊपर मिलेगा तो नहीं खरीदूंगा। तो मैंने लिमिट पे क्लिक किया और यहाँ पर एक भाव अपना डाल दिया। इसके बाद यहाँ प्रोडक्ट टाइप में कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड से ये फायदा होगा कि आज मुझे बेचना होगा तो आज भी बेच सकता हूं, और अगर इसको एक्सपायरी डेट तक होल्ड रखना चाहूं तो होल्ड भी रख सकता हूं, यानी 14 अक्टूबर 2021 तक इसको होल्ड भी रखा जा सकता है अगर हम कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो। लेकिन जब आप इंट्राडे के ऊपर क्लिक करते हैं तो आज ही खरीदना आज ही बेचना, ये एक बाउंडेशन हो जाती है। तो मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया है। एडवांस ट्रेड को कुछ नहीं करना है, सीधा बाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद कंफर्म बाई के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हम ऑर्डर्स में पोजीशंस के अंदर आकर के देख सकते हैं कि हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये खरीदा जा चुका है 87 रुपये 55 पैसे के भाव पर, क्योंकि यहाँ ओपन लिखा हुआ आ गया है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोजीशन के अंदर अगर ओपन है तो जो कॉल ऑप्शन है ये खरीदा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉस दिखा रहा है। लॉस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। 87 रुपये 55 पैसे के भाव पे खरीदा है, अभी भाव गिर करके 82 रुपये आ गया है, तो जो लॉस हो रहा है वो यहाँ दिख रहा है। अगर 87 रुपये 55 पैसे से भाव बढ़ करके यहाँ पर 97 रुपये 55 पैसे चला जाता तो इसका मतलब ये होता कि एक क्वांटिटी के ऊपर 10 रुपये का फायदा हो रहा है। टोटल 50 क्वांटिटी हमने खरीदी है तो 500 रुपये का यहाँ टोटल प्रॉफिट दिखाता। इसी तरीके से अगर 87 रुपये 55 पैसे से भाव गिर करके 77 रुपये 55 पैसे आ जाता है तो एक क्वांटिटी पे 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब पूरे 50 क्वांटिटी पे 500 रुपये का नुकसान यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जितना अमाउंट बढ़ेगा। हालांकि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर दिखता रहेगा टोटल क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो आपको यहीं पर दिखेगा। मेन फोकस की बात यही है कि प्रीमियम अगर बढ़ा यहाँ से तो हमें फायदा होगा, प्रीमियम अगर यहाँ से गिरा तो हमें नुकसान होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं दोबारा से देख रहा हूँ तो निफ्टी जो है 18,000 को क्रॉस कर चुका है, 18,012 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने खरीदा हुआ था वो कॉल ऑप्शन की क्या स्थिति है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ऑर्डर्स पे क्लिक किया, पोजीशन पे क्लिक किया और यहाँ पर देख रहा हूँ कि 1100 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि प्रीमियम 110 रुपये के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 1100 से ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो बेच भी सकता हूँ, अभी और होल्ड रखना चाहता हूँ तो होल्ड भी रख सकता हूँ। अब बात आती है कि अगर इसको बेचना हो तो कैसे बेचेंगे, यानी सेल कैसे करेंगे, इस पोजीशन को एग्जिट कैसे करेंगे। तो इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर एग्जिट आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वांटिटी डालना है। क्वांटिटी मतलब लॉट साइज। खरीदते समय हमने 1 डाला था तो बेचते समय भी हम 1 डालेंगे। खरीदते समय अगर हम 5 डालते तो अभी बेचते समय भी 5 डालते। मैक्सिमम आप उतना ही बेच सकते हैं जितना आपने खरीदा था, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वांटिटी डाल दी 1। तो अब इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर टाइप में 2 ऑप्शन मिल रहा है, लिमिट और मार्केट। मार्केट का यूज़ हमें तब करना होता है जब इमीडिएट हमें किसी ऑर्डर से तुरंत एग्जिट करना ही करना है। कोई भी भाव मिल जाए, 110 भी मिल जाए, 111 भी मिल जाए, 120 भी मिल जाए, 108 भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मुझे बेचना है, तब आप इसका यूज़ करेंगे इमीडिएट बेचने के लिए। अदरवाइज आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिमिट। लिमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ प्राइस वाले बॉक्स में वो भाव डाल दीजिए जिस भाव पे आप बेचना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे अभी बेचना है, मुझे लग रहा है 1100 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे अभी इसको बेच देना चाहिए, तो मैं 110, 109, 108 का भाव डाल दूं तो आसानी से बिक जाएगा। यानी 110 से अगर भाव थोड़ा बहुत गिर भी गया तो तुरंत बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं टारगेट लगाना चाहता हूं कि नहीं भाई अभी नहीं बेचना है मुझे इसको, मुझे 140 के भाव में बेचना है, 150 के भाव में बेचना है, तो मैं वो भी भाव यहाँ पर डाल सकता हूँ। सपोज करो मुझे 140 पे बेचना है तो मैंने यहाँ 140 डाला, एग्जिट पर क्लिक किया और उसके बाद कन्फर्म एग्जिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये ऑर्डर प्लेस हो गया। 140 रुपये का टारगेट है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर ही आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर 140 रुपये का टारगेट है। अब ये प्लेस हो गया है, जब भी भाव 140 या उससे ऊपर जाएगा ये सेल हो जाएगा, ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि भाव जो है 115 रुपये को क्रॉस कर चुका है और जो मेरा प्रॉफिट है वो 1300 को क्रॉस कर चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 140 का वेट नहीं करूँगा, जो टारगेट प्राइस डाला है उसका वेट नहीं करूँगा, अभी जो भाव मिल रहा है इसी पे बेच के अपना जो प्रॉफिट है उसको ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पेंडिंग ऑर्डर्स में आऊँगा, जो ऑर्डर मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसका जो प्राइस 140 रुपये था इसको हटा करके कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ नॉर्मल ऑर्डर के ऊपर ही रहेगा, यहाँ लिमिट के ऊपर रहेगा। यहाँ पर प्राइस सिर्फ हमें चेंज करना है, प्राइस जो भी आप करंट में डालना चाहते हैं, जो भाव करंट में चल रहा है उसी के आसपास का भाव डाल करके आप इसको सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं अभी चाहता हूँ 115, तो सेल के ऊपर क्लिक किया और कंफर्म सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, तो उम्मीद है कि 115 भाव आएगा और बिक जाएगा। तो यहाँ पर पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीदा था वो बिक चुका है। पोजीशन के अंदर यहाँ पर देखिए क्लोज लिखा हुआ आ गया, मतलब ये जो पोजीशन ओपन थी वो क्लोज हो चुकी है। सेल का जो भाव है, एवरेज सेल प्राइस दिख रहा है 115 रुपये, तो 115 रुपये के भाव पर ये बिका हुआ है। टोटल 1372 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। इसमें ब्रोकरेज थोड़ा सा लग जाएगा, 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का, 40 प्लस 10 रुपये के आसपास टैक्स, टोटल 50 रुपये माइनस हो जाएंगे। बाकी जो 1322 रुपये के आसपास है वो मेरे फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद जब भी हम चाहें उसको एक दिन के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप टारगेट लगा देते हैं, जैसे मैंने 140 रुपये का टारगेट लगाया था, अभी तो फिलहाल प्रॉफिट हो गया है, अगर लॉस होता वहीं पर
प्रीमियम 115 रुपये न जा करके गिर के 70 रुपये आ जाता, 60 रुपये आ जाता, तो मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा होता, बहुत नुकसान हो रहा होता। तो मैं अगर उस समय पोजीशन को एग्जिट करना चाहूं तो भी यही तरीका है, आपको अपने पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, वहां पे जो करंट भाव चल रहा होगा वो डाल करके आप उसको एग्जिट कर सकते हो पोजीशन को लॉस में। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। इसमें जो प्रॉफिट हो गया था उसको देख करके लालच में नहीं पड़ना है। मुझे भी कई बार नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, तो सारा चीज़ चलता रहता है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले ये समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है। इसके अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो 100% डूब सकता है। ठीक है, चाहे आप 10 रुपया लगाएं, चाहे 10,000 लगाएं, चाहे 10 लाख लगाएं, पूरा पैसा डूब सकता है। तो इसको समझते हुए ही उतने पैसे से शुरुआत करिएगा अगर करना भी चाहते हैं तो, जितना कि अगर चला भी गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।